तो आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 6.2 को करने वाले हैं। तो उस 6.2 के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मालूम होनी चाहिए। तो थोड़ा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को देख लेते हैं और उसके बाद फिर सारे क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है वो किसी ट्रायंगल के लिए है। तो मान लीजिए कि ये कोई ट्रायंगल है ABC, ABC, और हमने क्या करा कि BC के पैरेलल एक लाइन कंस्ट्रक्ट करी, ये PQ, ठीक है। ये BC के पैरेलल है, यानी कि ये आपस में पैरेलल है, PQ पैरेलल है BC के। और मान लीजिए कि ये जो PQ है ये AB को यहाँ पे X पॉइंट पे कट करती है और AC को जो है Y पॉइंट पे कट करती है। यानी कि जो पैरेलल लाइन होती है PQ, जो कि हमने BC के पैरेलल खींच रखी है, वो बची हुई दो साइडों को सेम रेशो में डिवाइड करती है। इसका मतलब ये हुआ कि AX अपॉन XB इज इक्वल टू होना चाहिए AY अपॉन YC। तो ये सिंपल सी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। क्या है, अगर किसी ट्रायंगल में हम किसी भी साइड के, कोई सी भी साइड हो, उसके अगर हम पैरेलल एक लाइन खींचे, जैसे हमने यहाँ पे BC के पैरेलल एक लाइन खींच रखी PQ, तो वो बची हुई दो साइडों को सेम रेशो में डिवाइड कर देती है। तो बची हुई दो साइडें कौन सी थी, AB और AC, तो उसको सेम रेशो में डिवाइड करा उसने। कैसे, ये AX अपॉन XB इज इक्वल टू AY अपॉन YC होगा। सिंपल। अगर इसी ट्रायंगल में मान लो ऐसा होता है, ये फिर से एक ट्रायंगल बना दिया, ये ABC, A, B और C, और इस बार हमने AC के पैरेलल PQ को खींचा होता। यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है और ये AC के पैरेलल है इस बार ये। तो AC के पैरेलल है और मान लो यहाँ पे ये AB को अब X यहाँ पे आ गया और BC पे Y यहाँ पे आ गया। तो फिर से वही सेम प्रोसीजर होगा। इस बार भी फिर से जो है क्या हो रहा होगा, BX अपॉन XA इज इक्वल टू BY अपॉन YC हो रहा होगा। तो अब इस बार जो है ये जो दो बची हुई साइड हैं BA और BC, इसको जो है ये सेम रेशो में जो है डिवाइड करेगा। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। इसको थोड़ा, तो ये जो हमने AX अपॉन XB इज इक्वल टू AY अपॉन YC लिखा हुआ है, इसी को हम सिंप्लीफाई करके और भी तीन, एक तो ये हो गया और दो और लिख सकते हैं हम। जैसे हम लिख सकते हैं AX, ऐसे भी लिखा जा सकता था उसको, AX, और AX के साथ जो है पूरा AB लिख दो, AX अपॉन AB इज इक्वल टू, यहाँ से AX और AB लिखा हुआ है तो यहाँ से AY और AC लिखेंगे, सेम वही। तो यहाँ पे आ जाएगा AY अपॉन AC, दूसरी बन गई, ये दूसरी हो गई। तीसरा हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ से पूरी की पूरी AB ले ली, यहाँ पे AB, यहाँ से पूरा AB और यहाँ इसके नीचे XB ले लिया, XB इज इक्वल टू यहाँ से फिर AC लेंगे और अपॉन यहाँ से AY। तो इस तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, वो डिपेंड करता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, तो उनसे उस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये 6.2 का पहला क्वेश्चन है। इसमें दो डायग्राम बना रखे हैं। एक पहला है ABC, इसमें दे रखा है कि जो DE है वो पैरेलल है BC के, तो हमको क्या निकालना है, इसमें AD निकालना है। और जो दूसरा है, इसमें एक ट्रायंगल है ABC, इसमें भी DE पैरेलल है किसके, BC के, और इसमें जो है हमें EC निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसको देखो, इसमें क्या है, BBT लगाते हैं इसमें, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यहाँ पे क्या है कि ये जो DE है ये BC के पैरेलल है, ये आपस में पैरेलल है, ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के पैरेलल है, तो इसमें BBT लग जाएगी। हमने पढ़ रखा है कि जो पैरेलल लाइन होती है वो बची हुई दो साइडों को, इसके पैरेलल है BC के, तो बची हुई दो साइडों को सेम रेशो में डिवाइड करेगी। इसका मतलब AD अपॉन DB, यहाँ पे लिखेंगे सिंस BC जो है वो पैरेलल है DE के, तो बाय BBT यहाँ पे लिख देंगे बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। AD के साथ DB ले लो, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो AD कितना दे रखा है, AD निकालना है, AD को AD रहने दो, अपॉन DB है 7.2 सेंटीमीटर, तो 7.2 लिख दिया इसको। AE है 1.8 और ये है 5.4। तो यहाँ पॉइंट से पॉइंट हटा दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास, और ये 7.2 को उधर भेज दो, तो ये जाएगा AD इज इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 7.2 अपॉन 5.4। तो इनके पॉइंट से पॉइंट हट जाएंगे,
एक एक पे है तो 18 1 जा 18 और 18 3 जा 54 और ये 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6 और 12 हो गया तो 3 4 जा 12 तो 4.2 2.4, ठीक है। 3 2 जा AD इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, AD जो है 2.4 सेंटीमीटर आ गया। अब आ जाओ इस दूसरे वाले क्वेश्चन में, इसमें फिर से DE पैरेलल है BC के, ये D लाइन जो थी वो BC के पैरेलल है आपस में, तो फिर से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे इसमें क्या होगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, लिखो AD की वैल्यू कितनी है 1.5 अपॉन DB है 3 इज इक्वल टू AE 1 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास EC। अब इस 3 को इधर भेजो और इसको इधर, तो ये जाएगा 1.5 EC इज इक्वल टू 3 इंटू 1 3 और EC की वैल्यू चाहिए हमको, तो EC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 1.5 को इसके नीचे भेज देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे कर रहा हूँ इसको, EC इज इक्वल टू 3 अपॉन 1.5, तो पॉइंट हटाने के लिए इसको 10 से इंटू कर दो दोनों तक, तो 10 से इंटू करेंगे तो ये 30 हो जाएगा और ये 15 और 2 टाइम्स कट जाएगा, तो EC जो है हमारे पास कितना आ गया, EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो ये पहला क्वेश्चन था, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी की थ्योरम की मदद से हमने इसको सॉल्व कर दिया।